शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का मेला प्रशासन से विवाद लगातार जारी है और इसी कड़ी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पूरे मामले में बड़ा और संतुलित बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस विवाद के कारण सनातन धर्म का हास परिहास नहीं होने देना चाहिए और दोनों पक्षों को संयम से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों अपने हैं, दोनों ही सनातनी हैं, टकराव से बचें। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा शंकराचार्य हो या सरकार, दोनों ही सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आपसी मतभेदों को सार्वजनिक मंचों पर इस तरह लाना उचित नहीं है जिससे सनातन धर्म की छवि को ठेस पहुंचे। और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ शब्दों में कहा कि सनातन कोई मजाक का विषय नहीं है। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन विवाद को बढ़ाने के बीच रास्ता निकालना ही सबसे बेहतर विकल्प है। मामले पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, जिन लोगों ने यह पाप किया है उन्हें मरने के बाद भी सजा मिलेगी। सिर्फ सरकार में रहते और जिंदा रहते इस पाप का भोग पूरा नहीं होगा। सनातन धर्म की सबसे बड़ी विरासत है शंकराचार्य जी। बटुकों की शिखा को खींचकर अकल्पनीय वेदना देने का काम किया गया है। इसके बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं, हम प्रयागराज जा नहीं पाए, पर जो सोशल मीडिया या मीडिया पे देखा हम यही कहेंगे, सनातन का हास्य परिहास ना हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। मैं समझता हूं कि ये अपने आप में इतना बड़ा पाप है कि सिर्फ सरकार में रहते हुए या सरकार के पद पे रहते हुए इसका भोग या इसकी सजा उनको नहीं मिलेगी। इसकी सजा उनको जीवन जीते जी जब तक जिएंगे तब तक मिलेगी और मरने के बाद भी मिलेगी। इस तरह का पाप है। तो देखिए, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती माघ मेले में जहां उन्हें मौनी अमावस्या के दिन उनके रथ को रोका गया था, उसके बाद से पूरा जो मामला है उठा। एक पक्ष ने सही भी मान रहा था कि अब क्योंकि उन्होंने प्रशासन से माफी की मांग की है, प्रशासन ने इस मामले को लेकर नोटिस जारी किया, मामला कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन इस पर जीतू पटवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये कहा है कि मरने के बाद भी इसकी सजा मिलेगी, सत्ता में रहकर और जीवन में इसकी सजा पूरी नहीं होगी। बड़ा बयान दे दिया है। आइए इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। जहां एक तरफ ये विवाद, दिव्या मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे मैं बात करूंगी। जहां दिव्या, एक तरफ ये विवाद शंकराचार्य और प्रशासन के बीच यूपी में था, वहीं मध्य प्रदेश से जीतू पटवारी को बड़ा बुरा लगा है। लेकिन वो दिन ये भूल जाते हैं जब संतों के साथ क्या क्या हुआ, महापाल घर में संतों के साथ क्या क्या हुआ, वो सब भूल जाते हैं। फिर यहाँ बात आ जाती है। लेकिन अब ये पूरा मामला जिस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि सनातन का मजाक ना बनने दे, दोनों ही पक्ष बैठकर बात करें, इसको नहीं सुनते जीतू पटवारी कि ये भी एक ऐसे कथावाचक अपील कर रहे हैं जिनको सुनने वाले बहुत सारे, उनके अनुयायी बहुत सारे हैं। ये मुद्दा जो है ये कहीं ना कहीं जैसे बिल्ली के भाग से छिलका टूटा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मुद्दे से कांग्रेस अपना हिंदुत्व मुद्दा है उसको मजबूत करना चाहती है, एक हिंदुत्व की छवि को गढ़ना चाहती है। और मजेदार बात यह है कि आज जीतू पटवारी का दिल्ली दौरा था, दिल्ली जाने वाले थे और उन्होंने अचानक अपना प्रोग्राम कैंसिल कर, ये जो पीसी शर्मा आज ये प्रोग्राम कर रहे थे, जो उपवास से बैठ रहे थे, इसमें शामिल हुए। और जैसे कि इन्होंने जो बयान दिया है, और अब कांग्रेस नहीं चाहती कि इस मौके को छोड़े, क्योंकि जिस तरह से शंकराचार्य ने प्रशासन के, सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में मोर्चा खोल रखा है और जिस तरह से पूरा एक विवाद चल रहा है और इसे पूरा सनातन धर्म के अपमान के रूप में इसको बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब इसमें इस मुद्दे को उछालती नजर आई। पीसी शर्मा आज जैसे उपवास से बैठे, सुबह से लेकर शाम तक का उपवास था, खुद जीतू पटवारी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये जो कर्म कृत्य हुआ है इसके लिए कभी भी किसी को माफ नहीं किया जाएगा। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी कि पंडितों की शिखाओं को खींच के पुलिस ने खदेड़ा था, और पुलिस की अपनी दलील थी, प्रशासन की अपनी दलील थी, और पंडितों की अपनी जो थे उनकी अपनी दलील थी। दलील कौन सच है, कौन गलत है, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन फिलहाल पारुल बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती है, भले ही उनके समय संतों के साथ क्या हुआ हो, सनातन धर्म में क्या हुआ हो, ये अलग बात है। लेकिन अभी फिलहाल इसके पास एक अच्छा मौका है अपनी हिंदुत्व छवि को निखारने का, तो पूरी कोशिश उनकी यही है कि वो इस मुद्दे को कितना ना पाए। और वहीं बीजेपी ने भी इन पे निशाना साधा है। जो भाजपा विधायक है भगवान दास सबनानी, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस केवल राजनीति करती है और आज तक उन्होंने जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म की कभी उनका कोई मान नहीं रखा, मर्यादा नहीं रखी, और अब वो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं।
बिल्कुल, और ऐसे में जैसे कि आपने भी शुरुआत अपनी बात से की थी कि इस तरह के वाक्य बैठे बिठाए मौका देते हैं उन लोगों को जिन्होंने कभी इस बात की परवाह की ही नहीं थी। खैर, अब ये मामला हम बात करें उत्तर प्रदेश का है, लेकिन यहाँ पर जीतू पटवारी को लगा कि इस मामले में ज्यादा माइलेज है, तो वो अपना दिल्ली दौरा कैंसिल करके यहाँ पर इस मामले में पीसी शर्मा जी के साथ शामिल हो गए हैं। अब देखते हैं मामला कहाँ तक जाता है और कितना कैश कर पाती है इन मामलों को कांग्रेस, आने वाले समय के साथ पता चलेगा। दिव्या, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ेंगे। तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का मेला प्रशासन से जो विवाद है वो लगातार अभी भी जारी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजाक नहीं बनने देना चाहिए, विवाद सुलझा लेना चाहिए। और जीतू पटवारी जो दिल्ली जाने वाले थे, प्लान कैंसिल कर देते हैं। इस मामले को लेकर पीसी शर्मा कार्यक्रम करने वाले होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले होते, उसमें वो शामिल हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि इस तरह का जो कृत्य किया गया है, बटुका से शिखा को अलग करने की कोशिश या जो वो बात कह रहे हैं, वो ऐसा कृत्य है जिसमें वो कह रहे हैं सरकार सत्ता में रहते हुए और जीवन भर इसका जो पाप है वो कम नहीं होगा, उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। इस तरह की बातें आप